घड़ी खरीदते समय हम अक्सर डायल का रंग, ब्रांड या स्ट्रैप पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सेकंड हैंड की मूवमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों में सेकंड हैंड बहुत स्मूथ तरीके से बिना रुके चलता है, जबकि कुछ में वो हर सेकंड पर हल्का सा टिक करता हुआ आगे बढ़ता है। यही अंतर है स्मूथ हैंड और टिकिंग हैंड के बीच, और इस छोटे से अंतर के पीछे एक बड़ी तकनीकी कहानी छिपी हुई है। जब सेकंड हैंड स्मूथ चलता है तो वो लगातार ग्लाइड करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि वो फिसल रहा हो। इसमें किसी तरह का झटका या रुकावट महसूस नहीं होती। दूसरी तरफ टिकिंग सेकंड हैंड हर सेकंड पर एक साफ स्टेप लेता है, टिक टिक टिक। ये मूवमेंट न केवल अलग दिखती है, बल्कि ये घड़ी के अंदर मौजूद मैकेनिज्म के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। टिकिंग सेकंड हैंड आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियों में देखने को मिलता है। क्वार्ट्ज घड़ियां बैटरी से चलती हैं और इनमें एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट मिलने पर वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन बेहद सटीक होती है और समय को बहुत सटीकता से मापने में मदद करती है। क्वार्ट्ज मूवमेंट हर सेकंड पर एक इलेक्ट्रिक पल्स भेजता है, जिससे सेकंड हैंड एक निश्चित स्टेप आगे बढ़ता है। इसी वजह से हमें वो टिक टिक वाली मूवमेंट दिखाई देती है। अब सवाल आता है, स्मूथ सेकंड हैंड कहाँ मिलता है? ये ज्यादातर मैकेनिकल घड़ियों में देखने को मिलता है। मैकेनिकल घड़ियां बैटरी पर निर्भर नहीं होती, वे स्प्रिंग और गियर्स के जटिल सिस्टम से चलती हैं। जब आप घड़ी को वाइंड करते हैं या ऑटोमेटिक घड़ी को पहनते हैं तो अंदर का स्प्रिंग एनर्जी स्टोर करता है। ये एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है और गियर्स को चलाती है। मैकेनिकल घड़ियों में सेकंड हैंड वास्तव में हर सेकंड पर नहीं चलता, बल्कि एक सेकंड के भीतर कई छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। इतने छोटे कि हमारी आंखें उन्हें अलग अलग पहचान नहीं पाती, इसलिए वो मूवमेंट स्मूथ लगती है। दिलचस्प बात यह है कि स्मूथ दिखने का मतलब ये नहीं कि सेकंड हैंड लगातार बिना स्टेप्स के चल रहा है। तकनीकी रूप से वो भी स्टेप्स ले रहा होता है, लेकिन बहुत तेज और बहुत छोटे। उदाहरण के लिए, कई मैकेनिकल घड़ियां प्रति सेकंड 6 से 8 बीट्स करती हैं। इसका मतलब सेकंड हैंड एक सेकंड में 6 या 8 बार माइक्रो मूवमेंट करता है। यही चीज उसे ग्लाइडिंग जैसा लुक देती है। अब यहां एक आम भ्रम भी होता है। कई लोग मानते हैं कि स्मूथ सेकंड हैंड का मतलब महंगी या लग्जरी घड़ी और टिकिंग हैंड का मतलब सस्ती घड़ी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। क्वार्ट्ज घड़ियां बहुत सटीक होती हैं और उनकी मेंटेनेंस कम होती है। वे रोजमर्रा के उपयोग के लिए बेहद व्यावहारिक हैं। दूसरी तरफ मैकेनिकल घड़ियां इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, लेकिन वे क्वार्ट्ज जितनी सटीक नहीं होती और उन्हें नियमित सर्विस की जरूरत होती है। स्मूथ सेकंड हैंड अक्सर उन लोगों को आकर्षित करता है जो घड़ियों को सिर्फ समय देखने का साधन नहीं, बल्कि एक कला और परंपरा के रूप में देखते हैं। मैकेनिकल घड़ियों के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। ये एक तरह की माइक्रो मैकेनिकल मशीन होती है और उसकी स्मूथ मूवमेंट उस जटिलता और क्राफ्ट्समैनशिप का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी तरफ टिकिंग सेकंड हैंड भी अपनी जगह पर बेहद खास है। उसकी साफ और स्पष्ट मूवमेंट घड़ी की सटीक इलेक्ट्रॉनिक नेचर को दर्शाती है। बहुत से लोगों को वो टिक टिक वाली फीलिंग पसंद आती है, क्योंकि वो समय के बीतने का एहसास दिलाती है। हर टिक जैसे एक सेकंड के गुजरने की याद दिलाता है। कुछ घड़ियां ऐसी भी होती हैं जो इस लाइन को थोड़ा धुंधला कर देती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ हाई एंड क्वार्ट्ज मूवमेंट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि सेकंड हैंड स्मूथ दिखे। वहीं कुछ मैकेनिकल घड़ियों में सेकंड हैंड की मूवमेंट अपेक्षाकृत कम स्मूथ लग सकती है। यानी केवल सेकंड हैंड देखकर घड़ी की पूरी कहानी समझ लेना हमेशा सही नहीं होता, लेकिन ये एक अच्छा संकेत जरूर देता है। अगर आप एक प्रैक्टिकल, लो मेंटेनेंस और बेहद सटीक घड़ी चाहते हैं तो टिकिंग सेकंड हैंड वाली क्वार्ट्ज घड़ी बेहतरीन विकल्प हो सकती है। अगर आप इंजीनियरिंग, परंपरा और मैकेनिकल क्राफ्ट्समैनशिप की दुनिया से प्रभावित हैं तो स्मूथ सेकंड हैंड वाली मैकेनिकल घड़ी आपको ज्यादा रोमांचक लगेगी। आखिर में ये समझना जरूरी है कि स्मूथ बनाम टिकिंग कोई अच्छा या बुरा का सवाल नहीं है। ये दो अलग तकनीकों का अंतर है, जिनकी अपनी अपनी खूबियां हैं। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सटीकता का प्रतीक है, तो दूसरी सदियों पुरानी मैकेनिकल कला का। तो अगली बार जब आप किसी घड़ी को देखें तो सिर्फ समय मत देखिए, सेकंड हैंड की मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। वो छोटा सा डिटेल आपको घड़ी की आत्मा के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। क्या वो बैटरी से चलने वाली एक सटीक मशीन है या स्प्रिंग और गियर्स से बनी एक जीवंत मैकेनिकल कृति? समय वही है, लेकिन उसे मापने का अंदाज बिल्कुल अलग। यही है स्मूथ हैंड और टिकिंग हैंड का असली मतलब।